It's cloudy today, what can I say? हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम से मेरी हेल्थ भी सही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा अब अपने पे ही थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। ये फिर उसके बाद ये आज मैं कड़ी पत्ता लाई थी पीठ से, तो उसको मैंने धोकर और तोड़कर उसको सुखाने के लिए रख दिया है धूप में। ये भी सही रहता है कि आप कभी इमरजेंसी में आपको यूज़ करना हो तो काफ़ी सारा मिल जाता है वहाँ पे, तो 20 रुपए का। तो ये सही रहता है कि आपको कभी पोहे में या किसी भी चीज़ में आप इसे डालकर खाएं, तो आपके पास होता है ये। और ये बहुत हेल्दी भी होता है। कड़ी पत्ता भी हमें हर चीज़ में यूज़ कर लेना चाहिए, सही है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और ये देखिए, जो इसकी कड़ी पत्ते की जो ये डंडियाँ होती हैं उसे भी मैंने तोड़ लिया है, और इन सबको मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया है। और धूप इतनी तेज़ हो रही है इस समय कि देखिए आधे घंटे में ही सब ये सूख जाता है। ये देखिए सूख गए अच्छे से कड़ी पत्ते की पत्तियाँ, और फिर मैंने इसको एक जार में स्टोर करके अपने पास रख लिया। जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैं इडली बनाती हूँ, फ्राइड इडली, तो उसमें मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, या कोई कभी सब्जी बनाती हूँ तो उसके तड़के में इसे डाल देती हूँ। सही रहता है, और ये हमारी शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो कड़ी पत्ता आप चाहे खाली पेट खाएं मॉर्निंग में उठकर, या इस तरीके से। तो बच्चे ने जिद करी थी छोले भटूरे की, काफ़ी टाइम से कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज स्कूल से आते तब बना देती हूँ, क्योंकि बाहर का खिलाने से फ़ायदा उतना नहीं लगता। कभी कभी तो बच्चों का मन होता ही है ये सब चीज़ें खाने का, तो इनको घर पे ही बनाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक तो ठीक है सब खा लेते हैं साथ में बैठकर, और थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। घर का खाना तो हेल्दी होता ही है, चाहे आप कैसे भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन क्वांटिटी भी आपको पता होती है कि कितनी खानी है और कितनी बनानी है। और अब इसे हम खाएंगे, इसे दोपहर के लंच में हम इंजॉय करेंगे, मेरा बेटा दक्ष और मैं बैठ के साथ में। इससे सही रहता है कि चलिए साथ में आप लोग खाना एंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो बाहर से लाने से ज़्यादा बेटर है आप घर में ही यूज़ करें, क्योंकि जो है वो आपकी आंखों के सामने है। जो प्योरिटी है वो आपको खुद मैनेज करनी है, आप किसी पे डिपेंड नहीं है उसके लिए। क्या कम डालना है, क्या बढ़ती डालना है, क्या आप खा रहे हैं ये आपको पता है एटलीस्ट, कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके का खा रहे हैं। तो अगर आप गलत भी खा रहे होंगे तो आपको अगर बाद में दिक्कत होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने वहाँ गलती करी थी, मैंने वो ऐसे खाया था, तो आप उसको आगे से रोक भी सकते हैं और उस पर करेक्शन भी कर सकते हैं। तो बेटर रहता है कि ठीक है, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से भी बनाना नहीं आता तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में तो आ ही जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो भी आपका बच्चा बोलता है खाना खाने के लिए बाहर से, कोशिश कीजिए उसे आप घर में ही बनाएं, क्योंकि वो ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है हम सब के लिए। हालांकि थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो पड़ी जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज करना होता है, फिर उसे अच्छे से बनाना भी होता है, क्योंकि जो खाना खा रहा है उसे पसंद भी आना चाहिए। चलिए फिर क्या था, मैंने बना लिया, और देखिए ये बन गया मेरी थाली, जो कि दक्ष को बहुत पसंद आई। उसके बाद मैंने दोपहर में लंच करने के बाद ये थोड़ी सी ड्राइंग करी। ये जो शादी के कार्ड्स होते हैं जो हम फेंक देते हैं, उनको यूज़ करा मैंने। और हमारे अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए जो हम अपने खाली समय में करें, जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहें। सिर्फ बातें करना, फ़ोन पे लगे रहना, उनसे स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। तो देखिए ये मैंने बना लिया, और इसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 घंटे लगे, और मैंने अपना दोपहर में इसे पूरा कर लिया। और देखिए शाम को फिर मैंने ये कुछ पैकेट्स मंगाए थे, जिसमें कि पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, और ये जो अलसी के बीज रहते हैं ये वो हैं। तो इनको अब मैं अपनी डाइट में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो अलसी को तो मैंने से भून लिया है, और फिर इसको भून के मैंने मिक्सी में इसका पाउडर बना लूँगी, और फिर उसे स्टोर कर लूँगी। और ये हैं चिया सीड्स, और ये हैं पम्पकिन सीड्स। इसको मैं अभी पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को मैं साथ में पानी में भिगो कर रख दूँगी, और इसको मैं मॉर्निंग में अपना लेना स्टार्ट कर दूँगी। इनके बहुत सारे, इनमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा नींद का इशू रहता है, स्लीप इंसोम्निया कह लीजिए वो रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं ये। तो
तो ये मैंने चिया सीड्स मंगाए हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम इनको कंज्यूम कर रही हूँ। आपको बताऊँगी मैं कुछ टाइम में कि मुझे इससे क्या बेनिफ़िट हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। एक्चुअली मेरी पैरों में नसों में दर्द रहता है, तो जो काफ मसल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम रहती है, तो मैं ज़्यादा टाइम खड़ी भी नहीं हो पाती। तो उन सब के लिए मैंने सोचा चलिए कुछ ना कुछ स्टार्टिंग करते हैं, करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अलसी के बीज का पाउडर बना लिया, और ये मैंने खरबूजे में एक तो जो चिया सीड्स भिगो के रखे थे तो उनको मैंने ले लिया है, चिया सीड्स डाल लिए हैं इसमें, तो इनका कोई टेस्ट नहीं होता। और साथ में ये मैंने अलसी का पाउडर जो भून के रखा था उसको डाल लिया है। तो मैंने वैसे सुना है कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो अब खा के पता चलेगा कि होता है या नहीं होता है, लेकिन जो भी अपनी सेहत के लिए तो करना ही पड़ता है ना। तो देखिए उसके बाद मैंने वो खाकर और फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला, क्योंकि ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर कभी फेशियल बाहर नहीं कराती, कभी बहुत ज़रूरी हो गया, किसी शादी में जाना है, साल में कभी एक बार या 2 साल में एक बार, तब ज़रूर करा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर पे ही अपना कुछ ना कुछ यही सब लगाती रहती हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ कभी, या फिर ये एक पतंजलि का पाउडर है, इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यही सब अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। निकालना तो ज़रूरी है, देखिए जितनी सेहत ज़रूरी है उतनी ही स्किन भी ज़रूरी है। हालांकि हम लोग काम में इतना फंस जाते हैं कि वाकई में हमें टाइम नहीं मिलता कि ये सब करने का, कि हम अपने लिए कुछ भी टाइम निकाल पाएँ। लेकिन हमें कभी खाली बैठकर एक बार अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या अगर हम बेड पर पड़ गए तो हमारे लिए कोई कुछ करेगा, और करेगा तो कितने दिन करेगा, नहीं कर पाएगा कोई। तो इससे अच्छा है कि आप अपने हाथ पैर चलाइए और अपना ख्याल खुद रखिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होइए। देखिए जो लोग जॉब करते हैं उनकी बहुत टफ़ लाइफ होती है, वो लोग बाहर का भी मैनेज करते हैं, घर पर भी आके मैनेज करते हैं, और अगर उन्हें सपोर्ट ना मिले तो बहुत ही बेकार लाइफ होती है उनकी। तो लेकिन अगर हम घर पे हैं तो हम एटलीस्ट अपने लिए इतना टाइम तो निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ योगा भी करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको जितना फिज़िकली और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उतना ही आज की टाइम में आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि देखिए लोग आजकल आपके मेंटली आपसे बहुत खेलते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस देना चाहते हैं। तो उन लोगों से दूर रहिए जो आपको स्ट्रेस देते हैं, और उन लोगों की ना कोई बात कीजिए, ना उन लोगों से कोई मतलब रखिए। ठीक है कभी मिल गए तो आपने बातचीत कर ली, अदरवाइज़ आप दूर रहिए, क्योंकि वो लोग कभी अपनी गलती तो मानते ही नहीं हैं। और वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं शायद, क्योंकि वो खुद भी दुखी रह लेते हैं और दूसरे को भी दुखी रखने में ही विश्वास रखते हैं। तो ये हो गया। और देखिए आज मेरा बर्थडे भी था, तो हमने शाम को केक काटा, और दक्ष ही जिद कर रहा था, मैं तो मना कर रही थी केक लाने के लिए, तो हस्बैंड और दक्ष ने ही अरेंज करा। तो ये देखिए केक आ गया, हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं इसलिए वो वीडियो में आते नहीं। और देखिए मैंने दक्ष को खिलाया, दक्ष ने मेरे और हमारे प्यारे सबने एंजॉय करा। और फिर केक के बाद हमने माता जी को, भगवान जी को भोजन लगाया, उनका भोग लगाया। और ये था हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें। थैंक